हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नीटिंग चैनल। चलिए फ्रेंड्स, आज बहुत ही प्यारा सा ये इस तरह का जो है फिंगरलेस जो है, हाफ फिंगर भी इसे कह सकते हैं, ये दस्ताना मैं आपको बना करके दिखाऊंगी। फिंगरलेस ग्लव्स। इसमें देखिए, ये मैंने नीचे से डबल बॉर्डर बनाया हुआ है। आप चाहें तो इस तरह का बॉर्डर भी बना सकते हैं। आप चाहें तो सिंपल जो नॉर्मल बॉर्डर होता है वहां पे इस तरह के नॉर्मल फंदे डाल करके तो आप जो है इस तरह का बॉर्डर बना सकते हैं। लेकिन मैंने जो है यहाँ से डबल बॉर्डर बनाया हुआ है और जो है ऊपर 2x2 का 2 फंदे सीधे और 2 उल्टे का बॉर्डर बनाया है। देखिए इस तरह का डबल बॉर्डर के फंदे डालने के बाद 2 फंदे उल्टे और 2 फंदे सीधे कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगी आपको थोड़ा सा दूसरे ग्लव्स में। तो इसमें जो है मैंने 48 स्टिचेस लिए हैं। 48 स्टिचेस लेकर के यहाँ पे मैंने 4 फंदे बढ़ाए हैं। आप अपनी हथेली के अनुसार जो है फंदों को बढ़ाइएगा घटाइएगा। तो इसमें जो है 48 स्टिचेस लेकर के ये देखिए, ये मैंने बॉर्डर बनाया हुआ है। आप चाहें तो इससे लंबा भी बॉर्डर बना सकते हैं, इससे कम भी बना सकते हैं, लेकिन नॉर्मली क्या होता है ग्लव्स के लिए बॉर्डर इतना ही अच्छा लगता है। तो आप जो है इतना बॉर्डर बना लीजिए। उसके बाद जो है मैं बताऊंगी आपको। तो ये 2x2 का बॉर्डर मैंने कैसे बनाया है ये मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। देखिए इस तरह से आपने इस तरह से देखिए, सबसे पहले हमने ये हमारा आ रहा है उल्टा फंदा। इस तरह से उल्टा फंदा आ रहा है तो एक उल्टा हम और बना लेंगे। 2 हो गए उल्टे। अब ये सीधा फंदा आ रहा है, देखिए ये सीधा फंदा आ रहा है, इसे हम सीधा बनाएंगे। ये जो उल्टा फंदा है ये देखिए, ये उल्टा फंदा है, इसे हम बाद में बनाएंगे। जो सीधा फंदा पहले बनाएंगे। तो सीधे फंदे को हम इस तरह से पहले बना लेंगे। ये उतरेगा नहीं, धागा अपनी तरफ करके एक फंदा हम उल्टा बना लेंगे। तो दोनों को उतार देंगे। देखिए यहाँ पे 2 उल्टे आ गए, 2 सीधे और एक ये उल्टा आ गया। और यहाँ पे देखिए ये वाला उल्टा फंदा है तो इसे हम उल्टा बनाएंगे। तो 2 हमारे पास उल्टे फंदे आ गए। फिर धागा बैक साइड करेंगे। ये फंदा हमारा सीधा दिख रहा है और ये उल्टा है। चाहें तो आप इसे इस तरह से बदली भी कर सकते हैं। इसे आप पीछे लेके आइए, इसे आप आगे लेके आइए, क्योंकि यहाँ पे सीधा फंदा बनेगा। 2 सीधे हो गए, अब यहाँ पे 2 उल्टे आ गए तो इन्हें 2 उल्टे इस तरह से बना देंगे। फिर यहाँ पे सीधा फंदा है और यहाँ पे एक उल्टा एक सीधा फंदा है, इन्हें हम इस तरह से निकालेंगे। उल्टे को पीछे करेंगे और सीधा हम पहले करेंगे तो सीधा बुन देंगे। 2 सीधे हो गए, फिर हम धागे को अपनी तरफ करके 2 हम उल्टे बना देंगे इस तरह से। फिर एक सीधा, फिर यहाँ पे एक उल्टा और एक सीधा है तो सीधा हम पहले बुनेंगे इस तरह से, उल्टे को पीछे लेके आएंगे, सीधा पहले। फिर 2 हमारे उल्टे इकट्ठे हो गए तो दोनों को एक एक करके बुन दिया। फिर एक सीधा। इस तरह से हमने 2x2 का बॉर्डर बनाना है। देखिए ये उल्टे और 2 सीधे। तो इस तरह से ही हमने जो है ये वाला बॉर्डर इस तरह से मैंने बनाया है। तो इस तरह से 2-2 फंदे जो है उल्टे और सीधे आ जाएंगे। अब 2 लाइनें जो है मैंने देखिए ग्रे कलर की बनाई हैं बीच में, ये वाला कलर है। इसके साथ मैंने 2 लाइनें जो है ब्लैक के साथ 2 लाइनें बनाई है। 2 सिलाइयाँ ये बना करके 4 सिलाइयाँ ये और 4 सिलाइयाँ ये। उसके बाद मैंने यहाँ पे फंदे बढ़ाए हैं। तो इतना बॉर्डर बना लेती हूँ, फिर आगे आपको इसका प्रोसेस जो है अगला बताऊंगी। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो बॉर्डर है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमने यहाँ से फंदे बढ़ाने हैं। देखिए रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड से हम फंदे बढ़ाएंगे, लेकिन 4 फंदे हमने बढ़ाने हैं। 48 हमारे पास ऑलरेडी हैं ही, और यहाँ पे हम 4 फंदे बढ़ाएंगे इस तरह से। देखिए एक फंदे को 2 बार बुन लिया, एक फंदा बढ़ गया है हमारा यहाँ पे, और दूसरा फंदा हम 6-7 फंदे बुनने के बाद दूसरा हम फंदा यहाँ पे बढ़ा लेंगे इस तरह से।
इसी फंदे को दोबारा से उठाएंगे और इसे दूसरी बुन लेंगे। देखिए 2 फंदे हमारे यहाँ पे बढ़ गए, 2 फंदे हमने और बढ़ाने हैं। तो थोड़े से फंदे हमने इस तरह से उल्टे उल्टे बुन लेने हैं। उसके बाद हमने 2 फंदे और बढ़ाने हैं इस तरह से। देखिए ये सारे फंदे उल्टे बुनने के बाद देखिए यहाँ पे एक फंदा बढ़ा लेंगे, 3 फंदे हो गए। एक हम लास्ट में बढ़ाएंगे, 2-4 फंदे रहने से पहले जो है फंदा बढ़ा लेंगे हम इस तरह से। देखिए पूरी सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमने यहाँ पे एक फंदा और बढ़ा लेना। तो टोटल हमारे पास जो है 52 स्टिचेस हो गए हैं। अब 52 स्टिचेस को हमने ये देखना है कि हमने उंगलियों पे कितने फंदे रखने हैं, कितने कितने रखने हैं, और अंगूठे पे कितने कितने फंदे रखने हैं। 10 फंदे हम उंगलियों पे रखेंगे, 10 10 10 10, 4 उंगलियां हैं तो 40 फंदे हमारे जो है उंगलियों पे हो गए। और यहाँ पे अंगूठे के जो फंदे हैं हम 12 रखेंगे, तो 12 फंदे अंगूठे के हो गए और 10-10 फंदे हमारे उंगलियों के हो गए। तो इसी हिसाब से आपने जो है, अगर आपकी जिसे भी आप बना रहे हैं उसकी उंगलियों का हिसाब देख लीजिए। अगर थोड़ी हेल्दी है उंगलियां तो 12-12 फंदे रखिए, अगर थोड़ा पतली उंगलियां हैं तो 10-10 फंदे बहुत हैं। तो मैंने उंगलियों पे 10-10 फंदे रखे हैं। यहाँ पे देखिए ये वाले 10-10 फंदे मैंने ये रखे हैं, 40 फंदे हमारे ये हो गए और 12 फंदे मैंने अंगूठे के रखे हैं। तो बिल्कुल सेट आ गया है जिसके लिए मैंने बनाया है उसको। तो इस तरह से हमने, अब देखिए आगे हम इसे कैसे बनाएंगे। 2 सिलाइयों के ऊपर हम बना रहे हैं, 4 सिलाइयों या राउंड जो है सिलाई हमारे पास तार वाली सिलाई होती है इस तरह की, उसके ऊपर मैं नहीं बना रही हूँ। तो नॉर्मली जो सिलाइयाँ होती हैं उनके साथ ही मैं बना करके आपको दिखाऊंगी। देखिए हमारे पास 52 स्टिचेस हैं। 52 स्टिचेस को हम इस तरह से आधे आधे बुन लेंगे। देखिए 26 फंदे हमने इस तरह से सीधे बुन लेने हैं। एक सिलाई पूरी सीधी बुन लेते हैं, उसके बाद जो उल्टी सिलाई होगी उसके में हमने 26 फंदे उल्टे बुनने हैं। तो ये सिलाई पूरी करने के बाद 26 फंदे मैं उल्टे बुन के आगे आपको मिलती। अब देखिए फ्रेंड्स 13 जोड़ हमारे पास यहाँ पे हैं, 13 पेयर। देखिए इस तरह से देख लीजिए आप, 26 फंदे हैं टोटल मिला करके एक साइड में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, 13 दूना 26 फंदे हैं। तो इस तरह से हम सिलाई को इस तरह से करेंगे। दोनों सिलाइयों को हमने इस तरीके से करना है। अब देखिए हम तीसरी सिलाई लेंगे, बनेगा दो सिलाइयों से ही, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा तीसरी सिलाई हम लेंगे। तो ये फंदा तो हमारा, ये देखिए इस तरह से हमने उतार लिया क्योंकि यहाँ पे बुना था हमने फंदा, इसको बुनेंगे। अब इसे बुन लिया, इस तरह से निकाल दिया और इस सिलाई का फंदा हम बिना बुने ही उतार लेंगे। फिर इस सिलाई के फंदे को बुनेंगे इस तरह से। अब एक सिलाई में दोनों साइड के फंदे एक सिलाई में आ जाएंगे, इसको बिना बुने उतार लेंगे। इसे फिर बुनेंगे, जानी मतलब कि हमारी जो ये वाली सिलाई है उसका फंदा हमने बुनना है, ये वाली सिलाई का फंदा हमने बिना बुने ही उतार लेना है। इस तरह से ये उतार लिया। अब देखिए फ्रेंड्स, जो इस तरफ की सिलाई है उसका हमने फंदा बिना बुने लेना है, जो हमारे तरफ की सिलाई है उसका हमने फंदा जो है बुन करके लेना है। इस तरह से देखिए, इसे निकाल देंगे, इसे बिना बुने लेंगे, फिर इसे बुन लेंगे इस सिलाई के फंदे को, और इसे बिना बुने लिया, इसे हमने फिर से बुन लिया। अब 2 सिलाइयों का काम हमारा खत्म हो गया। एक सिलाई पे हमारे दोनों साइड के फंदे आ गए। अब देखिए हमने जो है बीच बीच में, क्योंकि दोनों तरफ से हमारा जो है यहाँ से जुड़ा हुआ चलेगा, देखिए इस तरह से ये राउंड में चलेगा दोनों साइड से।
तो आपने बीच बीच में क्या करना है, ऐसे हाथ जो है बीच में करके ऐसे घुमाते रहना है हाथ को ध्यान से बुनना है, क्योंकि अगर आपका फंदा एक भी इधर उधर हो गया तो बीच में से हमारा जो है जो ग्लव्स है वो जुड़ जाएगा और आपका सारा खराब हो जाएगा। तो इसलिए आपने ध्यान से बुनना है इसको, क्योंकि दोनों सिलाइयों के फंदे हमारे एक ही सिलाई के ऊपर हैं। अब हमने देखिए क्या करना है, ये फंदा हमने बुन कर लिया था, इसे हम इस तरह से उतार लेंगे और अपने इस साइड के फंदे जो हैं उन्हें हम बुन करके लेंगे। फिर पीछे वाला बिना बुने लिया और आगे वाला बुन करके लिया, पीछे बुना इस तरह से, पीछे वाला बिना बुने उतार लिया और आगे वाला हमने बुन करके लिया इस तरह से। एक फंदा उतारना है, जो पीछे की साइड का फंदा है वो हमने बिना बुने लेना है इस तरह से देखिए, और आगे वाला फंदा जो है आपको पता चल जाएगा इस तरह से। आगे वाला फंदा बुन लिया, जो पीछे वाला फंदा है उसे हमने बिना बुने उतारना है। बस यही आपने करना है, ध्यान से बुनना है इसको, क्योंकि अगर आपका फंदा एक भी इधर उधर हो गया तो आपका सारा गलत हो जाएगा। तो इस तरह से आपने बुनना है इसको। तो थोड़ा सा मैं बुन लेती हूँ, इसकी मतलब कि हमने 18 या 20 सिलाइयां जो है इसी तरह से राउंड राउंड बुनते हुए जाना है, दोनों साइड से उल्टा उल्टा बुना जाएगा। अब हमारा इस तरह से एक फंदा हम बिना बुने उतारेंगे, दूसरा बुन करके लेंगे, इस तरह से उल्टा उल्टा बुना जाएगा दोनों साइड से। ये उल्टा हो गया, ये बिना बुने आ गया और इसे हम उल्टा बुन करके उतार लेंगे। अब आ जाइए दूसरी साइड में, दूसरी साइड में भी हम वैसे ही करेंगे। ये फंदा हमारा, ये देखिए, ये फंदा हमारा इस तरह से बुना हुआ आया, इसे हम बुनेंगे और ये पीछे वाला फंदा है इसे हम उतार लेंगे। फिर एक बिना बुने उतारेंगे, एक बुनेंगे, इसे उतारेंगे, इसे बुनेंगे। तो इसी तरीके से आपने जो है 18 या 20 सिलाइयां बना लेनी है, जब तक हमारे अंगूठे का जो है हिस्सा, जहाँ पे ये देखिए इतना हमारा जो है बन करके आएगा, फिर हमने जो है अंगूठे का हिस्सा बनाना है। तो आपने जो है 18 या 20 सिलाइयां बना लेनी है, उसके बाद हम अंगूठा बनाना स्टार्ट करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ से लेके यहाँ तक जो है 18 लाइनें बनाई हैं। आप 20 लाइनें बना लीजिए। आप इस तरह से हथेली पे रख के देखिए, इस तरह से देखिए, यहाँ से ये बॉर्डर शुरू होगा यहाँ से और यहाँ तक आ गए हैं हम, मतलब कि हमारा अंगूठा जो है यहाँ से हमने स्टार्ट करना है। तो देखिए 12 फंदे हमने अंगूठे के रखे थे, तो 12 फंदे हम अंगूठे के बुनेंगे इस तरह से। इसे उतारा, क्योंकि हमने इस साइड से बुना था ये फंदा, और इसे बना लिया, इसे उतारा। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। तो अंगूठे के हमारे 12 फंदे हो गए। बाकी हमने जो है उंगलियों पे, चारों उंगलियों पे 10-10 फंदे रखने हैं। तो इस तरह से यहाँ से हम वापस जाएंगे, इस फंदे को बुना हुआ है, इसे हम बुनेंगे, देखिए इस तरह से, इसे उतारेंगे, इसे बुनेंगे, इसे उतारेंगे, इसे बुनेंगे, इस तरह से। इस तरह करते हुए हमने जो है यहाँ तक अंगूठे की लेंथ बनानी है इसकी। इसके बाद में हमने फंदों को बंद कर देना है। यहाँ तक हमने जो है अंगूठे की लेंथ सिर्फ बनानी है, इस तरह से देखिए। इन्हीं 12 फंदों को हम जो है बुनते हुए जाएंगे जब तक हमारे अंगूठे की लेंथ जो है, ये हमारा अंगूठा देखिए यहाँ तक हमने जो है इसकी लेंथ बनाई है, देखिए आप देख सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इन्हीं अंगूठे के फंदों को हमने लेके बुनना है, बाकी हमने बाद में बुनने हैं। वो कैसे बुनेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। इन्हीं अंगूठे के 12 फंदों को हमने जो है 10 या 12 सिलाइयाँ इसमें बना लेनी है, इस तरह से देखिए अंगूठा बनना स्टार्ट हो गया है। अभी इन्हीं फंदों को हम इस तरह से बुनते हुए जाएंगे। इस फंदे को हम नहीं बुनेंगे, इसे बुनेंगे, और इसे नहीं बुनेंगे, इसे बुनेंगे,
इस तरह से पीछे वाला फंदा जो है बिना बुने लेना है और आगे वाला फंदा हमने बुन करके लेना है। तो इस तरह से हमने अपना अंगूठा जो है बना लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स, अंगूठा हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है बुन करके। अब हम सारे फंदों को बंद करेंगे, लेकिन बंद हमने कैसे करनी है, इस तरह से देखिए, ये बुना हुआ फंदा उतारेंगे और इसे बुनेंगे, पहले वाला हमारा, इसको इसके ऊपर से उतारेंगे। देखिए अब ये फंदा जो है ये बिना बुने हमने लेना था, इसे हम इस सिलाई में लेंगे इस तरह से, और जो बुनना था उसे हम इस तरह से लेंगे, इस तरह से, और इसे इसके ऊपर से ऐसे निकाल देंगे। फिर बिना बुना जो लेना था उसे हम इस सिलाई में लेंगे इस तरह से, और जो बुनना था उसे हम इस तरह से बुनेंगे और इसको इसके ऊपर से उतार देंगे। फिर बिना बुनाई लेना था फंदा, उसे हम इस सिलाई में लेंगे इस तरह से, और जो बुनना था उसे हम इस तरह से बुन करके लेंगे और ऊपर वाले पीछे वाले को इसके ऊपर से ऐसे निकाल देंगे। फिर इसे बिना बुने हुए लेना था, और फिर एक फंदा हमने जो बुनना था उसे बुन करके जो पीछे वाला फंदा है इसको इसके ऊपर से उतार देंगे। फिर एक हमारा बिना बुने लेना था फंदा, हमने ये फंदा हमने बिना बुना हुआ लेना था, इसे हमने इस तरह से बुन लिया और इसको इसके ऊपर से उतार दिया। देखिए ये हो गए हमारे एक साइड के फंदे। देखिए इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से हमारा आ जाएगा। आप चाहें तो इस तरह से उंगली को निकाल करके देख लीजिए। ये देखिए हमारी उंगली जो है बीच में निकल रही है। यहाँ पे आधे फंदे हमने बंद कर दिए, तो इन्हें भी हम इस तरह से बंद करेंगे। इसी तरीके से हम इन फंदों को भी उसी तरीके से हमने बंद करना है जैसे हम पीछे के फंदे बंद करते हुए आए हैं। इस तरह से देखिए, तो यहाँ पे हमारा जो है अंगूठा बन करके रेडी हो जाएगा। इस तरह से देखिए, लास्ट में हमने इसको यहाँ पे इस तरह से एक फंदा बना लेना है और इसको इसके ऊपर से उतार करके यहाँ से इस धागे को काट देंगे। इसको आप क्रोशिया की हेल्प से अंदर की तरफ जो है करके अच्छी तरह से इस तरह से देखिए, ये हो गया हमारा अंगूठा कंप्लीट। ये देखिए इस तरह से आप रख के देखेंगे तो दोनों जो है अंगूठे हमारे सेम सेम बने हैं। तो इस तरीके से देखिए हमने जो है ये फिंगर्स जो है अपनी थोड़ी सी अभी थोड़ा सा हम और बुनेंगे। ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक 8 या 10 सिलाइयाँ हम और बुनेंगे, उसके बाद हम फिंगर्स बनानी स्टार्ट करेंगे। तो 8-10 सिलाइयाँ हमने जैसे ये सिंपल बनाया है उसी तरीके से बनाना है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने अंगूठे के बाद देखिए ये इतना बना लिया है 10, देखिए 2, 4, 6, 8 और 1, 9 सिलाइयाँ हमने यहाँ पे इस तरह से बनाई है। अंगूठे के बाद सिंपल तौर पे हमने जैसे सिंपल सीधा सीधा बनाते हैं उसी तरीके से हमने ये देखिए इतना बना लिया है। अब यहाँ से हम उंगलियां स्टार्ट करेंगे बनानी। तो उंगलियां सेम उसी तरीके से बनानी है जैसे हमने अंगूठा निकाला है। 10 फंदे उंगली के लेने हैं, बाकी उंगलियां आपने एक उंगली में बना करके आपको दिखा देती हूँ, बाकी वैसे ही आपने बनानी है। देखिए 10 फंदे हमने इस तरह से बुनने हैं, एक फंदा बिना बुने उतारना है और एक बुन करके लेना है। अपनी साइड का बुनना है, पीछे वाला फंदा जो है उसे बिना बुने ही लेना है। तो 1, 2, 3, 4, 5 10 फंदे हो गए। अब यहीं से वापस जाना है, बाकी फंदों को हम ऐसे ही रहने देंगे। फिर यहाँ से इस तरीके से देखिए इन्हें ही बुनना है, एक उतारा, एक बुना, एक उतारा,
एक बुना, एक उतारा, एक बुना। तो इस तरीके से हमने जो है अपनी उंगली की लेंथ भी जो है पूरी कर लेनी है। 10 या 12 सिलाइयाँ हमने यहाँ पे बना लेनी है। फिर हमने उसी तरीके से जैसे हमने यहाँ पे जो है बंद किए हैं फंदे, उसी तरीके से हमने यहाँ पे बंद कर लेने। सेम हमने उसी तरीके से जो है ये तीनों उंगलियां और बाकी उंगलियां तीनों जो है वो भी बना लेनी है। तो हमारा दस्ताना जो है पूरा हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है, यहाँ से हमने खुला छोड़ा है क्योंकि यहाँ से राउंड बनाया था, यहाँ से खुला छोड़ा है, तो इसको हमने इस तरह से सिल देना है। तो हमारा दस्ताना जो है बिल्कुल बन करके इस तरह से देखिए रेडी हो जाएगा। मैं आपको पहन के एक बार दिखा देती हूँ। हाफ उंगलियों में आएगा ये। इस तरह से देखिए, यहाँ से हमारा सिल जाएगा। तो इस तरह से हमारा दस्ताना जो है, ग्लव्स हमारा पूरा आ जाएगा। इन धागों को हमने क्रोशिया की हेल्प से अंदर की तरफ करके एडजस्ट कर देना है। तो हमारा ग्लव्स जो है बन करके रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से आपने जो है इस ग्लव्स को रेडी करना है। सारा जो है मैंने आपको बता दिया है। सेम उसी तरीके से हमने एक उंगली निकालनी है, उसको बंद कर देना। जैसे अंगूठा निकाला उसी तरीके से हमने 3 उंगलियां और निकालनी है, फिर उन्हें बंद कर देना है। बस हमारा दस्ताना जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से आपने जो है इन दस्तानों को बनाना है। अगर आप पूरी उंगलियां चाहते हैं तो पूरा फुल यहाँ तक बुन लीजिए, उसके बाद में है सारे फंदे सुई में डाल करके उसे बंद कर दीजिए। तो इस तरह से आपने जो है इस दस्ताने को बनाना है। मैं पूरा बना लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ग्लव्स हमारे पूरे हो चुके हैं। देखिए आप देख सकती हैं दोनों साइड से इस तरह के बने हैं। ये हाफ फिंगर ग्लव्स हैं। तो आप इस तरह से इन ग्लव्स को बना करके रेडी कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएंगे। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि वो भी इस कड़कती ठंड में ग्लव्स बना करके पहन सकें। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँच सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।